वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सवाल है ज़मीन कब रोती है? अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान, साथ में जिन्नात, इंसान, जो कुछ भी पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो प्रोडक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है और बहुत इबरत वाली वीडियो है कि इससे इबरत ले आदमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ज़मीन कब रोती है। हालांकि हमको लोग को पता ही नहीं चलता कि ज़मीन रोती भी है या हंसती भी है या वो कुछ महसूस भी करती है, किसी की तकलीफ़, किसी का दर्द। ज़मीन हर चीज़ महसूस करती है, हर चीज़ में। जैसे कि जानवरों की बोली हम लोग को समझ में नहीं आती, लेकिन जानवर हो या कोई मखलूक हो, हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है अपने अपने तरीके से, जैसे अल्लाह ने उसको बताया है। मतलब उसको जैसे अल्लाह का हुक्म है। इंसान बोलता है, सुनता है, हर चीज़ को महसूस करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को वो दिमाग दिया है, जानवरों को इस तरह का दिमाग नहीं दिया है। बहरहाल ज़मीन कब रोती है, आज हम हमारा टॉपिक यही है वीडियो का कि ज़मीन कब रोती है। ऐसे कौन से गुनाह होते हैं दुनिया में तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती है और वो अल्लाह से कहती है कि अल्लाह ताला मुझको इतनी हिम्मत, मतलब उसको मोहलत दे तब कि मैं इस आदमी को निगल जाऊँ। तो अल्लाह ताला कहता है सब्र करना, ये तेरे ही पास वापस आएगा। यानी कि मिट्टी से हम लोगों को पैदा किया, मिट्टी में हम लोगों को मिलना है। तो ये समझ लीजिए। तो वो दो काम कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन कब रोती है। ऐसे कौन से गुनाह इंसान करता है जो ज़मीन रोती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन कब रोती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सवाल है ज़मीन कब रोती है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान, साथ में जिन्नात, इंसान, जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को सुनने की ताकत और बोलने की ताकत अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी भाषा में अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगी रहती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जब अल्लाह ताला उनको कोई चीज़ अता करता है यानी देता है तो वो उस पर शुक्र अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इजहार करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नात और इंसानों से छुपा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, गम और खुशी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब किसी मजलूम यानी बेकसूर इंसान का खून बहाया जाता है। मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निकल जाऊँ। आवाज़ आती है, सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब कोई इंसान ज़िना जैसे बुरे काम करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, या इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निकल जाऊँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और नीच की पहचान है। गंदा काम और घिनौना जुर्म है। इसका मुजरिम वही इंसान होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अजाब, आखिरत का डर, कुरान की आयत और नबी की अहादीस की कदर ना हो, अपनों और गैरों में ज़िल्लत और रुसवाई का डर ना हो, और वो बेहद ही बेगैरत, बेशर्म और बेअहमियत इंसान होता है, जिसकी इंसानियत पर हैवानियत हावी हो चुकी होती है। कुरान करीम ने ज़िना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया कि उस बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी ज़िना खुद भी बुरा और उस तक पहुँचाने वाला काम भी बुरा है और हज़ार बार अफसोस के लायक है। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के ख़िलाफ़ है। रूहानियत के चेहरे पर एक भद्दा दाग है और समाज में रहने के हिसाब से भी नफ़रत के काबिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द ज़िना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल कर सर पर साई की तरह हो जाता है, और जब वो ज़िना से अलग होता है तो ईमान उसके अंदर लौट आता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िनाकारी और सूदखोरी खुलेआम होने लगे तो बेशक उस कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना आम होगा तो उन पर रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी, और जिस कौम में रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी तो उन पर डर बैठ जाएगा। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़नाकार पर लानत करती हैं और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नुम वालों को दुख और तकलीफ देगी। दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 6 बातें ज़ाहिर हो जाती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह यानी काला हो जाएगा, उसके रिज्क में तंगी यानी कमी हो जाएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी, और आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा। हिसाब किताब में सख्ती कर दी जाएगी, लंबे समय तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते के ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़िना करता है, उसकी कब्र में 20 लाख सुराख यानी छेद कर दी जाती है, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमला करते हैं, और वो इसी तरह अज़ाब कब्र में गिरफ्तार रहता है। और एक दूसरी जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों से अल्लाह ताला ना बात करेगा और ना उन्हें पाक करेगा और ना उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाएगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1 बूढ़ा ज़िनाकार, नंबर 2 झूठ बोलने वाला बादशाह, नंबर 3 घमंड करने वाला फ़कीर, जिनमें से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें अंजाम दिया जाएगा, उसका नाम हादिया है, और उससे अगर एक ज़र्रा निकाल कर यानी थोड़ा सा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाल दिया जाए तो वो उससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा और बुरा काम है। अहादीस सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के कातिल की सज़ा जहन्नुम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमान और ज़मीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं यानी शामिल हो जाएं, तब भी यकीनन अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम में झोंक देगा। कत्ल व गारत गिरी, खून खराबा, फितना फसाद और बेकसूर का खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करके उसके बुरे कामों की सज़ा देगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खून रेज़ी यानी मार काट की सख्ती बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले खून रेज़ियत का फैसला सुनाया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खून खराबा और लड़ाई झगड़े के तबाह कर देने वाले नतीजों में खबरदार करते हुए फरमाया, कत्ल व गारत गिरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई इंसान या गिरोह उसमें एक बार शामिल हो जाए तो फिर उसे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े कबीरा गुनाहों में से किसी बेकसूर को कत्ल करना है। किसी बेकसूर मुसलमान को कत्ल करने वाला क़यामत के दिन बड़े घाटे का शिकार होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर ज़मीन व आसमान वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला सबको औंधे मुँह जहन्नुम में डाल देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। वाकई बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्तियाँ हो, या खाने वाले कोई अनाज हो या फल फूल हो, हर चीज़ को अल्लाह ने जान दी है, हर चीज़ को जान दी है। इसी तरह से ज़मीन को भी अल्लाह ताला ने सब कुछ अख्तियार दिया, लेकिन हम लोग को नहीं पता चलता कि ज़मीन कब रोती है, कब उसको महसूस होती है। वो हर चीज़ महसूस करती है। और जो बताया गया इस वीडियो में कि ज़मीन कब रोती है, सबसे बदतरीन गुनाह है वो है ज़िना। सबसे बदतरीन गुनाह है ज़िना। उसको गुनाह कबीरा भी कह सकते हैं। इतना बदतरीन गुनाह है, समझ लीजिए। और दूसरा गुनाह बताया गया कि किसी नाहक, किसी मतलब बेगुनाह को कत्ल कर देना। उसका जो एक एक बूंद खून ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन रोती है और वो यही कहती है कि अल्लाह ताला मुझे इसको अपने अंदर ले ले। तो अल्लाह यही कहता है कि सब्र कर, ये तेरे ही पास आएगा। यानी कि मर के इंसान को मिट्टी से बनाया है अल्लाह ने और मिट्टी में ही मिला देना है। मरने के बाद मिट्टी मिल जाएगा तो ज़मीन के पास चला गया वो। तो ये है वीडियो जो हम लोगों ने देखा, जाना। वीडियो तो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इसमें जो गुनाह बताए गए हैं दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर किसी से भी ये गुनाह हो गया हो तो जितना हो सके रो रो के अल्लाह से दुआ मांग लें, माफ़ी मांग लें, मतलब सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह रहीम करने वाला रहीम करेगा, गफूर रहीम है। लेकिन ये ज़िना ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी से गुनाह हो गया हो तो सच्चे दिल से दुनिया में तौबा कर ले, वरना मरने के बाद तो कोई तौबा नहीं। हम सब जानते हैं कि खसारे में है वो आदमी जो दुनिया में रह के अल्लाह को राज़ी न कर पाए। तो हम सब तौबा करें तमाम गुनाहों से, जो भी छोटे बड़े गुनाह होते हैं तमाम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और हम सब भी जब इस दुनिया से जाएँ तो सिरात मुस्तकीम में चल जाएँ और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएँ और कलमा हम लोग सबको नसीब फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।